हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप लोगों ने कैश फ्लो अच्छे से रिवीजन कर लिया। मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दिया, हर एक पॉइंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट बता दिया। कैश फ्लो से बहुत कम एमसीक्यू आते हैं, बट जितने भी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं मैं एक एक करके आपको कराने जा रहा हूं और देखना आपके कितने एमसीक्यू सही जाते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू पे आते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट पेड आपको पता है कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इजी है। Among the following payment of bonus to employees by an insurance company is which type of activity? इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बोनस दे रही है, तो यार एम्प्लॉयज को बोनस दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, ना ही वो कोई इन्वेस्टिंग है और ना ही कोई फाइनेंसिंग है। एक्स लिमिटेड ने परचेज किया है फर्नीचर 20 लाख का। ध्यान समझना, फर्नीचर खरीदा है 20 लाख का, 60% दिया है, फर्नीचर खरीदा है शेयर इशू करके और बाकी चेक से दे दिया, तो 40% कितना बनेगा इसका, 8 लाख। तो जो 60% है 14 लाख, उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि कैश फ्लो में वही चीजें रिकॉर्ड की जाती है जिसके बदले में कुछ कैश आया या गया हो। आपने ये अदर देन कैश वाला टॉपिक है, ये रिकॉर्ड नहीं करते कैश में। आपने फर्नीचर खरीदा, शेयर इशू किया, रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो 8 लाख का चेक आपने दिया है फर्नीचर खरीदने के लिए, उसको आप जरूर रिकॉर्ड करोगे। वो 8 लाख कहां रिकॉर्ड होगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फर्नीचर खरीदा, एसेट्स है, तो एसेट्स किसके अंदर आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, यानी कि तीसरे का सी ऑप्शन करेक्ट है। एंजल लिमिटेड क्लास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंजल लिमिटेड स्टॉक ब्रोकर है, लेकिन इसने शेयर्स खरीदा है किसी और कंपनी का। देखो यहां पे शेयर्स को परचेज किया है, परचेज का मतलब है इन्वेस्टमेंट। शेयर्स खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो फोर्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है। आपने जो शेयर्स खरीदा है वो किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। भले ये एंजल लिमिटेड स्टॉक ब्रोकर है, लेकिन इसने शेयर्स खरीदे हैं। इसने शेयर्स ना खरीदे हैं, खरीदा तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही खरीदा होगा, किसी दूसरी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे इसने, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। Which of the following transaction will result into flow of cash? Into flow of which of transaction result into flow of cash? Cash withdraw, देखो withdraw तो no flow होता है। Issue debentures, डिबेंचर इशू की मशीन खरीदने के लिए, ये भी नो फ्लो है। रिसीव फ्रॉम डेटर्स और डिपॉजिट चेक इनटू बैंक, ये भी नहीं होगा। तो रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से आपको पैसा मिला है ना, तो ये जो है वो फ्लो होगा, कहीं ना कहीं इनफ्लो होगा, लेकिन बाकी सब में नो फ्लो होगा। पेड 7 लाख टू अक्वायर शेयर्स इन केएल लिमिटेड। केएल लिमिटेड के शेयर्स खरीदने के लिए 7 लाख रुपए दिए और रिसीव किया डिविडेंड 20,000 आफ्टर एक्विजिशन, देयर अ ट्रांजेक्शन विल बी। तो डिविडेंड रिसीव किया तो ये इन्वेस्टिंग के अंदर चला जाएगा, है ना, रिसीव डिविडेंड। और आपने अक्वायर किया तो ये भी इन्वेस्टिंग के अंदर जाएगा। तो ये 7 लाख माइनस का, ये 20,000 प्लस का, तो 6,80,000 रुपए इन्वेस्टिंग का आएगा। 6 का डी ऑप्शन करेक्ट है। इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो है कितना, 6,80,000। आउटफ्लो को इन्होंने क्या लिखा है, यूज लिखा हुआ है, राइट। 7 ऑप्शन देखते हैं। 7 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका क्वेश्चन है। अ कंपनी इशू 20,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 इज 10% डिस्काउंट। इशू किया 20,000 डिबेंचर्स 9 के हिसाब से, 20,000 90 के हिसाब से 20,000 100 20 लाख 18 लाख रुपए इशू किया है, तो पैसा आ गया 18 लाख रुपीस यहाँ पे आ गया। दिस डिबेंचर्स वाज टू बी रिडीम 15% प्रीमियम एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। रिडीम करोगे 15% प्रीमियम पे, तो 20,000 इंटू 15 रुपए का प्रीमियम हो गया, तो 3 लाख रुपए है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो जो पेमेंट होगी ना, वो होगी 23 लाख रुपए की प्रीमियम पे, आप बाद में पेमेंट करोगे। द बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो आपके पास बैलेंस है वो है 3,70,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस है, जिसमें से 3 लाख ऑब्वियसली आप यहां से राइट ऑफ कर दोगे, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उसको यहां से राइट ऑफ कर दोगे। और ये जो 8 लाख रुपए का आपने 2 लाख का जो डिस्काउंट ऑन इशू है, वो भी आप यहीं से क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे, बट सारा राइट ऑफ हो नहीं पाएगा। ये 2 लाख यहाँ से राइट ऑफ हो जाएगा और बचेगा 170, वो 170 यहाँ से राइट ऑफ हो जाएगा, 130 यहाँ पे बच जाएगा बैलेंस। आगे लिखा है, और हाउ द ट्रांजेक्शन विल रिफ्लेक्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखते हैं, ये ऑप्शन से ही करना पड़ेगा कि ये काफी खतरनाक ट्रांजेक्शन दे दिए। एक करके ऑप्शन देखते हैं। एडेड 1,30,000 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज अ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ जो है वो कितना आएगा, 1,30,000 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, 1,30,000 का बचेगा ना लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो आपका आएगा कहाँ पे,
वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करोगे, पता है ना आपको भाई, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है 3,70,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर था 2 लाख का, तो बचा 170 और 3 लाख का जो है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर था, यानी प्रीमियम और रिडम्पशन, वो आप माइनस कर दो, 1,30,000 बचा है, 130 सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करोगे आप, तो सॉरी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, बिकॉज एसपीआर बचा हुआ नहीं है, तो ये तो ठीक लिखा हुआ है। इनफ्लो ऑफ 20 लाख अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो इनफ्लो दिखाओगे वो 20 लाख का दिखाओगे, नहीं यार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो इनफ्लो आएगा ना वो 18 लाख का आएगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। एडेड 5 लाख अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वैसे ही गलत हो गया। एडेड 130 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ एंड इनफ्लो ऑफ 18 लाख अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिबेंचर इशू किया 18 लाख रुपए आएगा और 1,30,000 रुपए आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ कर दोगे, तो यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ऑपरेटिंग में 5 तो आएगा ही नहीं। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको बोला कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर excluded from cash and cash equivalent unless they are in substantial cash and cash equivalent, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से एक्सक्लूड करते हैं अनलेस दे आर सब्सटेंशियल कैश एंड, ये गलत स्टेटमेंट है क्लास, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल उल्टी बात लिखी गई है कि इन्वेस्टमेंट को एक्सक्लूड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से जब तक वो सब्सटेंशियल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ना हो, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बट आप और भी देखना, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच कैन बी रेडली कन्वर्टेड इनटू कैश एट ट्रेडर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिल्कुल करेक्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज ही आता है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज इंटरेस्ट रिसीव एंड डिविडेंड रिसीव आर क्लासिफाइड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। डिविडेंड पेड जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये भी ठीक है। डिविडेंड टैक्स दैट इज टैक्स पेड ऑन डिविडेंड शुड बी क्लासिफाइड अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड टैक्स क्योंकि फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो 8th का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। 9th का, श्री लिमिटेड, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे रखा है। श्री लिमिटेड वाज कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ पैकिंग इन दिल्ली, packaging in Delhi and earn a profit in the past year. The company wanted to expand its business and required additional funds. To meet its requirement, the company issued equity shares of 30 lakh. It purchased computer machine for 20 lakh during the current year. Net profit जो है वो 15 लाख का है। Cash flow from operating and investing financing activity दे रखा है। कंप्यूटर खरीदा है 15 लाख का, ठीक है, और ये 20 लाख और 30 लाख। अच्छा, ये है आपका ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। तो देखो ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा मुझे बताओ। इट परचेज अ कंप्यूटराइज मशीन 20 लाख का, तो मशीन इन्वेस्टिंग में माइनस हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। और नेट प्रॉफिट जो है 15 लाख का है, तो ऑपरेटिंग में 15 लाख आएगा, नेट प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है। 30 लाख का देखो शेयर इशू किया, ये बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। द पेटेंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 3,50,000, तो 50,000 का पेटेंट क्या हो गया, परचेज कर लिया, वो इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, है ना। पेटेंट परचेज 50,000 विल बी शोन अंडर द कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो 50,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो में आएगा, राइट। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो 9th का ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बस इतने क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर अच्छे से कर लेना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते कैश फ्लो से, 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको दिखेगा और एक 6 नंबर का फुल फ्लैज क्वेश्चन दिखेगा, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, जो थ्योरी आपने पढ़ी हो, वहीं से पूछेगा, अलग से कुछ नहीं पूछता कैश फ्लो में, राइट। तो हमारा कैश फ्लो पूरी तरह से खत्म हो गया। शाम को कंपैरेटिव कॉमन साइज अकाउंटिंग रेशियो करेंगे, कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनालिसिस करेंगे एज पर शेड्यूल, और हमारा सिलेबस पूरा का पूरा खत्म। तो यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।